बहुत प्राचीन समय की बात है। उस नामक देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने समय का अत्यंत सम्मानित, धनवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था। पर उसकी महानता केवल उसकी संपत्ति के कारण नहीं थी, बल्कि उसके चरित्र के कारण थी। अय्यूब खरा, सीधा, धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला मनुष्य था। वह बुराई से दूर रहता था और सदा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता था। परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत आशीष दी थी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल, गधिया और बहुत से दास दासियां थीं। वह पूर्वी देशों में सबसे बड़ा और धनी मनुष्य माना जाता था। लेकिन अय्यूब का हृदय धन से नहीं, बल्कि परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। अय्यूब अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित रहता था। जब उसके बेटे बेटियां आपस में दावत करते, तब अय्यूब हर बार उनके लिए प्रार्थना करता और बलिदान चढ़ाता था। वह सोचता था, कहीं मेरे बच्चों ने अनजाने में पाप करके परमेश्वर का अपमान न किया हो। इस प्रकार अय्यूब न केवल स्वयं धर्मी था, बल्कि अपने परिवार को भी परमेश्वर के मार्ग पर चलाना चाहता था। एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए। उन्हीं में शैतान भी आया। तब यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया है? शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता आया हूं। तब परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके समान खरा, सीधा और परमेश्वर से डरने वाला कोई नहीं है। शैतान ने उत्तर दिया, क्या अय्यूब बिना लाभ के परमेश्वर की भक्ति करता है? तूने उसकी, उसके घर की और उसकी सारी संपत्ति की चारों ओर से रक्षा की है। यदि तू उसका सब कुछ छीन ले, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी और कहा, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, परंतु उसके शरीर को हानि न पहुंचाना। शैतान यह सुनकर चला गया और अय्यूब की परीक्षा आरंभ हुई। एक ही दिन में भयंकर विपत्तियां अय्यूब पर टूट पड़ी। पहले समाचार आया कि उसके बैल और गधियां लूट ली गईं और उसके सेवक मारे गए। फिर किसी ने आकर बताया कि आग गिरने से उसकी भेड़ बकरियां जल गईं। तीसरे समाचार में कहा गया कि उसके ऊंट लूट लिए गए। अभी यह सब सुन ही रहा था कि सबसे भयानक समाचार आया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां एक घर में दावत कर रहे थे। तभी तेज आंधी आई और घर गिर पड़ा और सभी बच्चे मर गए। अय्यूब सब कुछ सुनकर टूट गया। उसने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडवाया और भूमि पर गिरकर रोया। परंतु उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने कहा, मैं अपनी माता के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। इतनी बड़ी हानि के बाद भी अय्यूब का विश्वास अडिग रहा। कुछ समय बाद फिर स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान की बातचीत हुई। शैतान ने कहा, मनुष्य अपने प्राणों के लिए सब कुछ दे देता है। यदि तू उसके शरीर को छूने दे तो वह तुझे त्याग देगा। परमेश्वर ने कहा, देख, वह तेरे हाथ में है, परंतु उसके प्राण को न लेना। तब शैतान ने अय्यूब के शरीर पर भयंकर फोड़े कर दिए, सिर से पांव तक। दर्द इतना था कि अय्यूब राख पर बैठकर टूटे हुए ठीकरों से अपने शरीर को खुजलाता था। उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब भी तू अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर को कोस और मर जा। पर अय्यूब ने उत्तर दिया, क्या हम परमेश्वर से केवल सुख ही लें और दुर्ख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। अय्यूब के 3 मित्र एलीपज, बिल्दद और सोफर उसका दुहक सुनकर उसे देखने आए। दूर से उसे पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि उसका हाल बहुत बुरा था। वे 7 दिन और 7 रात उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया।
उन्होंने अय्यूब से कहा कि यह सब उसके किसी छिपे हुए पाप का परिणाम है। वे बार बार उसे दोषी ठहराते रहे। अय्यूब बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर से प्रश्न किए, अपने दुख को शब्दों में व्यक्त किया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लंबी चर्चा के बाद अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब से बोला। परमेश्वर ने अपनी महानता, सृष्टि की शक्ति और ज्ञान को प्रकट किया। तब अय्यूब को समझ आया कि मनुष्य परमेश्वर की योजनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। अय्यूब ने विनम्र होकर कहा, मैंने जो नहीं समझा वही कहा। अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है, इसलिए मैं अपने आप से घृणा करता हूँ और धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर अय्यूब से प्रसन्न हुआ। उसने उसके मित्रों को डांटा और अय्यूब से उनके लिए प्रार्थना करवाई। जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका भाग्य बदल दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से दुगुनी आशीष दी। उसे फिर 7 बेटे और 3 बेटियां मिलीं। उसकी संपत्ति पहले से भी अधिक हो गई। वह लंबे समय तक जीवित रहा और अपने बच्चों पोतों को देखता हुआ शांतिपूर्वक मर गया। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। परमेश्वर पर भरोसा सुख में ही नहीं, दुख में भी बना रहना चाहिए। जो अंत तक विश्वास योग्य रहता है, उसे परमेश्वर उचित समय पर महान प्रतिफल देता है।